उसे तो केवल एक ही चीज से लेना देना है, वो मालिक और मैं, दो। उस मालिक को मैं कैसे बताऊं, मैं उनसे कितना प्रेम करता हूं, मैं उनको कितना जानता हूं, उन्हें कुछ संसार से लगाव नहीं होता, या यूं कहें कि उनके जीवन में लोभ नहीं होता। लेकिन जो व्यास हैं, जो सांसारिक हैं, उनके जीवन में लोभ होता है, लोभ होता है। और लोभ बस फिर वो और की और बातें और समाज को रिझाने की बातें करते हैं। सदगुरु कबीर साहब का जो आना हुआ है वो इसीलिए और हुआ है, धर्म का लोगों ने मजाक बना दिया है और धर्म में इतना ज्यादा पाखंड आ गया, उस पाखंडवादिता के कारण सत्य पर पर्दा पड़ गया। सदगुरु कबीर साहब उस सत्य को उजागर करने के लिए आए। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि दुनिया के लोगों ने एक प्रश्न तो किया, लेकिन उसका उत्तर दुनिया वालों के पास नहीं है। वो प्रश्न किया कि ये जीव कहां से आया है। लोगों ने प्रश्न तो किया कि ये जीव कहां से आया है। जाने के बारे में तो लोग बताते हैं कि स्वर्ग जाएगा, नरक जाएगा। जाने के बारे में बता देते हैं कि तुम बेस्ट जाओगे, कि स्वर्ग जाओगे, कि नरक जाओगे, लेकिन तुम आए कहां से। इस बात को आपने सुना होगा, सरगुण मत में भी सुना होगा, लेकिन इसका प्रश्न उनके पास इसका जवाब नहीं है कि यह जीव कहां से आया है। जाने के लिए तो अक्सर लोग कह देते हैं कि यह स्वर्ग नरक जाएगा, बेस्त जाएगा, लेकिन आया कहां से है। तब सदगुरु कबीर साहब जब आए तो उनसे भी यही प्रश्न किया गया कि हे साहब, आप मुझे बताएं ये जीव कहां से आया है, ये जीव की उत्पत्ति कहां से हुई। तब सदगुरु कबीर साहब ने बताया धर्मदास साहब को कि हे धर्मदास, एक शब्द के माध्यम से, एक साखी के माध्यम से, साखी के माध्यम से साहब कहते हैं, अमरपुरी से आया बंदे, फिर अमरापुर जाना है, कहें कबीर सुनो भाई साधो, ऐसी लगन लगाना है। तुम अमरपुरी से आए हो और फिर तुम्हें अमर लोक ही जाना है। जब तक तुम्हारी इच्छा है इस संसार में भटक लो, घूम लो, फिर लो, लेकिन बिना घर के जाए आनंद नहीं मिलता है। कितना आपका मन करे कि घूमने जाना है, बढ़िया सुंदर तीर्थ हैं, आप तीर्थों में घूमने जाएं, कितने दिन घूमोगे? 1 दिन, 2 दिन, 15 दिन, महीना भर खूब तीर्थों में भ्रमण कर लो, लेकिन आपका जीवन वहां नहीं पार हो सकता है। आपको लगेगा कि हम अपने घर चले। घर चाहे जैसा, जिन लोगों की झोपड़ी है उनको भी बाहर अच्छा नहीं लगता है जो सुख अपनी झोपड़ी में मिलता है। आप रिश्तेदारी में जाते हैं, वहां भी आप कितने दिन रहोगे? ज्यादातर पहले लोग रिश्तेदारी में जाते थे, अब तो कोई जाता ही नहीं। चलो चलते हैं मामा के यहां, उछलो कूदो, महीना भर, 15 दिन, 2 महीने, कितने दिन, फिर घर की याद आती है। कोई फूफा के यहां, कोई दादा के यहां, कोई और मौसा के यहां जाते हैं, घूम लो, लेकिन वहां पर एक दिन तुम्हारा मन ऊब जाएगा और वहां से ऐसा ही लगेगा कि अब हमें अपने घर
जाना है। और जिस दिन तुम्हारी सुरती में घर आ जाए, फिर आपको कोई कितना समझाए, कितना बुझाए, और बने रहो और बने रहो, उसका मन उचट गया, मन उचट गया, अब तो मुझे अपने घर ही जाना है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ऐसे ही ये भवसागर है। ये भवसागर जो है ये तुम्हारे रिश्ते नातेदारों का घर है। आप यहां आए हो घूमने फिरने के लिए, घूम लो, फिर लो, रह लो, देख लो, लेकिन एक ना एक दिन तुम्हें जाना होगा। और जाना नहीं होगा, तुम्हारा मन खुद उब जाएगा। बहुत से लोग जो इस संसार से उब जाते हैं और वो कहते हैं हे साहब अब तुम अपने घर ले चलो, अब मुझे संसार में अच्छा नहीं लगता। संसार की माया का आकर्षण खत्म हो जाता है। इसलिए साहब कबीर ने भी एक जगह पर एक शब्द में कहा, जानो जभी कि अब हम जागे, जानो जभी कि अब हम जागे, जब मन विषयों से खुद भागे। आप अपने आप को तब समझे कि हम जाग गए जब आपका मन विषयों से खुद भागने लगे। जब तलक आपका मन विषयों में है तब तलक अपने आप को जागा हुआ मत समझना। जागा हुआ तब है जब अपने आप मन के अंदर इतना वैराग्य हो जाए कि कोई भी वस्तु तुम्हारे आकर्षण के लिए ना बने, किसी भी वस्तु की तरफ तुम्हारा आकर्षण ना हो। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये भी ले ले, वो भी ले ले, और ऐसा कर ले। एक समय ऐसा आता है जब आकर्षण खत्म हो जाता है, और इस मनुष्य तन में ही होता है, सभी को नहीं होता है। कुछ लोग तो मरते दम तक केवल अपने परिवार, रुपया पैसा में ही सुर्ती लगाए रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मन अपने आप इससे भागने लगता है, और जब मन भागने लगता है तो लोगों के पास एक रास्ता होता है। अब चलो गुरु जी के पास चलते हैं, संत जी के पास चलते हैं, तब वो मठ में जाता है, आश्रम में जाता है, फिर वो भक्ति, भजन, ध्यान, पूजा में मन लगाता है। सच्चा अगर सदगुरु मिल गया तो वो जीव अपने निजलोक को पहुंच जाता है। साहब ने एक भजन में गाया है, ऐ जियरा तुम अमर लोक के, पर्यो काल बस आई हो, तुम सुध भूल गए वा घर की, महिमा आपन गाई हो। तुम उस घर की सुध भूल गए हो, यहां आके तुमने अपनी महिमा को गाना शुरू कर दिया है, मैं करते हो। जिस दिन व्यक्ति के अंदर बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े सेठ महाजन परिवार को छोड़ करके जंगल चले जाते हैं। आज भी, ऐसा नहीं कि आज नहीं जाते, आज भी। अभी मुश्किल से 2-4 महीने हुए होंगे, एक सोने चांदी के व्यवसायी करोड़ों रुपए की संपत्ति छोड़कर, और दोनों पति पत्नी संत हो गए। करोड़ों अरबों का उनका सोने चांदी का व्यवसाय, संत हो गए, छोड़ दिया सब। कल तक जिनके शरीर में हवा नहीं लगती थी, आज वो सब छोड़ करके और संत होके दिखाया था। एक दिन मैं देख रहा था इसपे
पैदल दोनों चले जा रहे हैं, पति पत्नी, और हरिद्वार की ओर रवाना हुए थे वो लोग, पैदल परिक्रमा के लिए निकल पड़े। जब व्यक्ति को ज्ञान होता है ये माया तो बंधन है, तो छूट जाती है। गरीब आदमी जब संत होता है तो उसको तो लोग ये कह देते हैं कि घरे खाए का नहीं मिलो। एक साखी कही जाती है, नार मरी घर संपत नासी और मूड मुड़ाए भय सन्यासी। ऐसा ये गरीबों के लिए कहा जाता है, नार मरी घर संपत नासी और मूड मुड़ाए भय सन्यासी। उसके अंदर भले वैराग हो, लेकिन आदमी यही कहता है। लेकिन जब बड़ा आदमी कोई पैसे वाला इस बात को करता है तो तब लोग सोचते हैं कि इसको वैराग हो गया है, इससे वैराग हो गया है। और जिसके जीवन में वैराग हो जाए उसको दुनिया की कोई ताकत रोक भी नहीं सकती है। हो गया माने हो गया। ये वैराग होना और वैराग लेना बहुत अलग बात है। वैराग होना और वैराग देना और लेना बहुत अलग बात है। अब आप तो देख ही रहे हो, आपके यहां तो प्रमाण हो गया ना। आप लोगों ने 2 लोगों को वैराग दिलाया, बड़े दोस्त थे दोनों लोग। आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति क्या है? ये वैराग दिया गया है और वैराग लिया गया है। मतलब लोगों ने कपड़े को बदल लेने को ही वैराग समझ लिया है। कपड़े बदल लेना मतलब वैराग हो जाना। और जिनके जीवन में वैराग होता है उनके जीवन में वैराग होता ही है। उनकी मनोदशा बदल जाती है, इंद्रिय निग्रह हो जाती है। फिर उन्हें इस संसार से लगाव नहीं रहता है। उनके जीवन में केवल अपने साहब, अपने मालिक, अपने परमात्मा से लगाव होता है। फिर उनको संसार की माया झुका नहीं पाती है। कितने भी कष्ट मिले लेकिन वे फिर छोड़ करके जा नहीं सकते हैं, मैदान छोड़ के नहीं भागते हैं। तो वैराग होना एक बहुत बड़ी बात है। और वैराग तभी होता है जब आप सत्संग में जाते हैं। जब आप, जैसे महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उनके पिताजी ने बड़े बड़े विद्वानों को बुलवाया उनके नामकरण संस्कार में। और जब उनका नामकरण संस्कार हुआ तो उन ज्योतिषियों ने, उन विद्वानों ने बता दिया था कि तुम्हारा ये बेटा संत हो जाएगा।